नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है। नीतीश कुमार पर सभी हमलावर हैं। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तब से विपक्षी जिन चीज़ों को लेकर उनके साथ थे वही उन पर हमलावर है। लेकिन कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ था और उसमें जदयू की हार के बाद विपक्ष की बात तो छोड़िए, पार्टी के लोग भी उन पर हमलावर हो गए हैं। कुढ़नी उपचुनाव में जदयू की हार, पार्टी के विलय की बात, शराबबंदी की विफलता की बात, इन सारे चीज़ों को अगर हम देखें तो पक्ष से लेकर विपक्ष सारे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। किसी ने तो उनका इस्तीफा तक मांग लिया, तो किसी ने यह कहा कि अब बिहार की राजनीति में उनकी उपयोगिता पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन दो ऐसे बयान हैं जिसके बाद 2 दिनों के अंदर में राजनीतिक कहें एक तरह से विस्फोट हो रहा है। एक बयान नीतीश कुमार का जो उन्होंने नालंदा में वो डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के समय में भी कही थी और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कही थी कि 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। और दूसरा जो बयान है वो बयान है विलय पर, राजद और जदयू के विलय पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं, इसको जानने की ज़रूरत है। देखिए, आपको याद होगा कि जैसे ही सिंगापुर जाने की बात पहले बार लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य कारणों से सिंगापुर जाना था, उसके 2 दिन पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें सुप्रीमो ने दल का नाम बदलने, सिंबल बदलने आदि का अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया था और उसके बाद तब वो सिंगापुर गए थे। उसके बाद से ही बाज़ार में ये जो विलय की बात थी बड़ी तेज़ी से फैली कि जदयू और राजद का विलय हो जाएगा, पार्टी का नाम नया होगा, सिंबल नया होगा और बिहार की राजनीति जो है उसका नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव और तीसरे फ्रंट या विपक्षी फ्रंट को मजबूत करने का राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम लेकर राष्ट्रीय राजनीति में कूदेंगे नीतीश कुमार। लेकिन आपको याद होगा 4 से 5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि नहीं होंगे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, नहीं बन सकते हैं। और हमने यही कहा था कि 25 के पहले या नीतीश कुमार अपनी कार्यकाल जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक वो कुर्सी तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। इसके पीछे क्या कारण था, यह भी जानने की बात है। दूसरी बात है कि विलय को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले तो ये सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। अब जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के मर्जर की बात, पार्टी में कहीं से इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर जो सुनी सुनाई बात जिसके आधार पे शायद आप भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती है तो मैं समझता हूं कि जेडीयू के लिए पूरे तौर पे आत्मघाती कदम होगा मर्जर की बात। हमको नहीं लगता है कि कहीं से ऐसा होगा। इस तरह का स्टेप कोई कैसे उठावेगा कि अपनी मौत खुद ही स्वीकार कर ले। तो जनता दल यूनाइटेड गरीब लोग जो बिहार में करोड़ों की संख्या में हैं, अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग भी जो सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की अरमानों की पार्टी है। तो वैसे लोगों की अरमानों को एकदम ढा करके समाप्त करके कहीं मर्जर की बात हो जाए, यह कैसे संभव है? कि पीछे वजह क्या? जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी की शुरुआत के बाद जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी बनी, तो इसके पीछे जिन लोगों का अरमान, जिन लोगों का सपना जुड़ा हुआ है, उनके चलते यह पार्टी आज भी काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। उनका सपना ही टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो कैसे फिर राजनीति का आखिर अर्थ क्या होगा? तो हमको इसीलिए लगता है कि ऐसा नहीं हो। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर जदयू
एक तो उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर तो इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ये जो है सो कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस कयास पर भी उनका कहना यह था कि अगर पार्टी का विलय हो जाता है, जदयू का विलय हो जाता है, तो जदयू के लिए आत्मघाती होगा। उसके बाद जदयू के पास बचेगा ही क्या। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पार्टी के विलय का दंश क्या होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, यह उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1913 में उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे नीतीश कुमार से और उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण किया था, रालोसपा का निर्माण किया था। 8 सालों तक उस नवगठित पार्टी को उन्होंने सींचा, बड़ा किया, वो वटवृक्ष हुआ और उसी का कारण था, वही कारण था कि भाजपा के मोदी सरकार में बजाबता उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला, वो मंत्री बने और उनका भौकाल बहुत तेज हो गया था। लेकिन 20 के चुनाव में जब जदयू का वोट रेशियो बहुत घटा तो ये सीख दी उस समय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के, केसी त्यागी, उन्होंने ये सीख दी कि ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है ये राजद के चलते नहीं हुआ है, ये वोट परसेंटेज घटा है उपेंद्र कुशवाहा के चलते। चूँकि पार्टी लौकुश की पार्टी कही जाती है और लौकुश के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के रूप में देखे जा रहे थे, आज भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा वर्ग पे बहुत अच्छी पकड़ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वैसी स्थिति में जब वो 14 मार्च 21 को वो पार्टी का विलय करते हैं और जदयू में चले आते हैं। जदयू में आते ही हालांकि उनको मुलम्मा बहुत बड़ा बड़ा दिखाया गया रहा होगा, लेकिन जदयू की जैसे ही उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, नीतीश कुमार ने एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, और उपेंद्र कुशवाहा को उसी दिन से संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन आज की जो स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा अपने को पार्टी में कहाँ देखते हैं, जहाँ उपेंद्र कुशवाहा कभी उप मुख्यमंत्री या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे, आज जब उनके अपने सहयोगी और बाहर से भी जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा केवल तेजस्वी यादव की पालकी ढो सकेंगे, उससे ज़्यादा उनके पास अब राजनीतिक जमीन बची नहीं है, तब क्या होता होगा। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का बयान उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं तो उनके भीतर से निकला हुआ बयान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पेच ये है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल, उनका ये कहना है कि ये बयान, नीतीश कुमार का बयान सुनिए कि 25 में तेजस्वी को बिहार का नेतृत्व दे दिया जाएगा और यहाँ विलय को आत्मघाती बयान देने का बयान, यह सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार के कहने पर इस तरह का बयान दिया जा रहा है। चूँकि जैसे ही विलय की बात हुई कि राजद और जदयू का विलय हो जाएगा, वैसे ही जदयू के भीतर कहीं न कहीं एक विरोधाभास, एक आक्रोश जदयू के विधायकों में शुरू हो गया था। उसका कारण यह है कि जब विलय हो जाएगा उसके बाद उनकी स्थिति क्या रहेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं सशंकित थे और सभी परेशान थे। इसको लेकर प्रेमरंजन पटेल का ये कहना है कि जदयू के कई विधायक, हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी बता रहे हैं कि कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और सभी अपने नए घोंसले की तलाश में हैं। चूँकि जब विलय हो जाएगा तो उनका क्या होगा, इसको लेकर सभी कहीं ना कहीं सशंकित हैं, परेशान हैं और एक मजबूत जगह की तलाश में लगे हुए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस दिन विलय होगा उसी दिन पार्टी जदयू बिखर जाएगी, टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हालांकि दूसरे शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार
की राजनीतिक सोच क्या है, वो राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर हैं, ये हाल हाली सबको समझ में आती नहीं है। वो अपना अगला चाल उनका क्या होगा वो किसी को बताते भी नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने 2025 के राजनीतिक चाल की बात कही है तो उसके पीछे भी कोई गहरी चाल होगी निश्चित रूप से। और वो गहरी चाल क्या है? वो गहरी चाल वही है जो मैंने कहा था, नीतीश कुमार सब कर सकते हैं लेकिन अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते हैं, ये जग जाहिर है। और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ और उसमें जो हार हुई, उसके बाद विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, पक्ष के लोग भी कहने लगे कि अब उनकी उपयोगिता बिहार की राजनीति में समाप्त हो गई है, इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को सौंप दें। पहले भी जब महागठबंधन में आए थे उस समय भी ये चर्चा जोरों पर थी कि 6 माह के अंदर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए विपक्षी एकता को लेकर काम करेंगे। उनको तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बताया जाने लगा था। लेकिन पिछले दिनों से इस मैटर से वो कहीं ना कहीं अपने को अलग करते नजर आ रहे हैं। जिस दिन ललन सिंह का चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 10 तारीख को, 11 तारीख को, उस दिन जब उनसे पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी 24 में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि अब इस पर जो भी बात करेंगे वो ललन सिंह करेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने इसे व्यक्तिगत मुहिम के रूप में छेड़ा था और कहा था कि मैं पूरे भारत में घूमकर विपक्षी एकता को मजबूत करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो नीतीश कुमार का बयान है वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि बहुत उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुर्सी तो दूंगा तो 25 तक अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद ही, उसके पहले नहीं। तो मैंने जो कहा था कि तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी और वो बात 100% सही साबित होती है। दूसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये बात कही है, भले भाजपा का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही कहलवाया है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं मानता ये बात हूँ कि जब अभी जदयू में रहकर ये स्थिति है उपेंद्र कुशवाहा की, तो जब इसका विलय हो जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके लोगों का क्या होगा, उनके समर्थकों का क्या होगा, या फिर हो सकता है कि जैसा प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की ही अगली रणनीति हो। तो आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। साथ ही आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इस विश्लेषण पर अपना कमेंट, अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से आभार।